बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आम तौर पर एक सवाल ये किया जाता है कि जो गुस्ल के अंदर वज़ू करते हैं क्या उससे हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। बाज़ लोगों का आपने देखा होगा कि गुस्ल करने के बाद वो नमाज़ पढ़ने के लिए फिर दोबारा से वज़ू करते हैं, हालांकि अभी अभी वो गुस्ल खाने से निकल कर आए हैं, गुस्ल करके यानी नहा कर आए हैं, और फिर फ़ौरन वो वज़ू करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। इसका सही तरीक़ा क्या है? देखें, अगर आपने गुस्ल के अंदर वज़ू नहीं भी किया था, वैसे तो करना था, लेकिन अगर नहीं भी किया था तो आपके जितने भी अज़ाए वज़ू हैं, यानी वज़ू में धुलने वाले अज़ा, जैसे चेहरे को आप धोते हैं वज़ू के अंदर, गुस्ल के अंदर भी धुल गया। हाथों को धोते हैं कोहनियों समेत, ये भी धुल गया। आप सर को धोते हैं, यानी सर पर मसा करते हैं, तो सर पर आपने इतना सारा पानी बहाया है, वो मसे का काम हो गया। और पैरों को धोते हैं, पैरों को भी आपने धोया ही है, तो सारे यानी चारों आज़ाए वज़ू धुल गए हैं गुस्ल के अंदर, तो समझ लीजिए आपका वज़ू हो गया। अगर कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं आई है जो वज़ू को तोड़ने वाली है, तो बस अब दोबारा से दूसरा वज़ू करके नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी वज़ू से नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। ये आम तौर पर बहुत सारे लोगों में ये गलतियाँ देखी नहीं आती। अच्छा, फिर एक सवाल और यहाँ ये पैदा होता है, बाज़ लोगों को ये मालूम है कि गुस्ल खाने के अंदर कपड़े उतार कर आदमी नहा रहा है, तो वो समझता है कि जी मैंने चूँकि कपड़े उतार कर गुस्ल किया था तो इसलिए मेरा वज़ू नहीं हुआ। याद रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे कपड़े उतार कर भी अगर गुस्ल कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपका वज़ू हो गया, और उस वक्त तक आप वज़ू माने जाएंगे जब तक कि वज़ू को तोड़ने वाली कोई चीज़ पैदा न हुई हो। बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि घुटनों के खोलने से वज़ू टूट जाता है। ये अलग बात रही कि सबके सामने सतर खोलना जायज़ नहीं है, लेकिन घुटने के खुलने या खोलने से वज़ू पर फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वज़ू नहीं टूटता, वज़ू बरकरार है। अलबत्ता घुटने का खोलना या सतर के किसी और हिस्से का खोलना, यानी उन हिस्सों का खोलना जिन हिस्सों का ढांपना ज़रूरी था, उनको दूसरों के सामने खोलना या उनका अपने आप से किसी वजह से खुल जाना, ये अपने आप में सही बात नहीं है। ये दूसरों के सामने खोलना जानबूझकर तो जायज़ ही नहीं है, और किसी वजह से अपने आप खुल गया तो अगर वो आपके इख्तियार में नहीं था तो फिर उस पर आप क्या बात करेंगे। बहरहाल इससे भी वज़ू नहीं टूटता। ये बात जहन में रहे कि बहरहाल गुस्ल वाले वज़ू से ही मतलब आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आज़ाए वज़ू में धुलने वाले आज़ा पहले ही से धुल चुके हैं। बहरहाल वज़ू आपका हो गया है, इसी वज़ू से नमाज़ पढ़ी जाए, और दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत उस वक्त तक नहीं है जब तक कि आपका वज़ू नहीं टूट गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।